जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम मार्गशीर्ष माह की गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार इस कथा के सुनने मात्र से ही माता महालक्ष्मी की हम पर कृपा बनी रहती है और माता महालक्ष्मी सदा स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। देवी भगवती माता महालक्ष्मी के अनेकों नाम और अनेकों स्वरूप हैं। भूलोक में वे माता, अधिष्ठात्री, पुष्टि, दया, माया, श्रद्धा, शांति, लज्जा, जाति, तृष्णा, शक्ति, छाया, कांति और लक्ष्मी के रूप में सदा ही वास करती हैं। हम सब उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गोलोक में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, केतकी वन में सुशीला, कंदब वन में कंदबमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में वास करने वाली गृहलक्ष्मी। इन सभी नामों से महालक्ष्मी जी को पूजा जाता है। द्वापर युग में सौराष्ट्र राज्य में भद्रश्रावा नामक राजा राज्य किया करते थे। वे बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्हें चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का भली भांति ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरजचंद्रिका था, जो कि बहुत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उनकी 8 संतानें थीं, 7 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्री का नाम उन्होंने श्यामबाला रखा था। एक बार माता महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि जाकर राजा के राजमहल में रहना चाहिए। इससे राजा को और अधिक धन संपदा प्राप्त होगी और वे अपने राज्य और प्रजा का और अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे। यदि गरीब के घर जाके रहती हूँ तो वह स्वार्थी की भांति अपने ऊपर ही इस धन को खर्च करेगा। ऐसा विचार कर माता महालक्ष्मी ने एक वृद्धा का रूप धारण किया और सहारे के लिए हाथ में एक लाठी ली और रानी के महल तक जा पहुंची। माता ने वृद्धा का रूप धारण तो किया था, परंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्य तेज निखर रहा था। उन्हें देख एक दासी सामने आई और उसने माता रूपी वृद्धा से उनका नाम, काम और धाम पूछा। तब माता ने उससे कहा, मेरा नाम कमला है, पति का नाम भुवनेश्वर है, हम द्वारिका नगरी में निवास करते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्य की पत्नी थी। वह वेश्य बहुत गरीब था, इसी कारण उनके घर में रोज कलह कलेश होता रहता था और उसका पति उसे रोज मारपीट किया करता था। इसी गरीबी से और मारपीट से तंग आकर वह एक दिन वन में चली गई और वहां जाकर वह भूखी प्यासी भटकने लगी। उसकी यह दशा देख मुझे उस पर दया आ गई, अतः मैंने सुख संपत्ति प्रदान करने वाली माता महालक्ष्मी की व्रत कथा उसे सुनाई और मेरे कहने पर ही उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिसके कारण महालक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हुई और उसकी दरिद्रता दूर हो गई और माता महालक्ष्मी की कृपा से उसका घर परिवार सुख संपदा से परिपूर्ण हो गया। इस संसार का सुख भोगने के बाद माता महालक्ष्मी की कृपा से दोनों पति पत्नी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और अब उसी वेश्य की पत्नी ने तुम्हारी महारानी के रूप में राजघराने में जन्म लिया है, परंतु वह अब महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और उसे यही व्रत की याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। वृद्धा की ऐसी बातें सुन दासी ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक महालक्ष्मी व्रत का विधान उनसे पूछ लिया। तब वृद्धा का रूप धारण किए माता महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि और कथा सुना दी, जिसके बाद माता को प्रणाम कर वह दासी रानी के महल में गई और वृद्धा द्वारा बताई गई सारी बातें रानी को बता दी। राजमहल में रहने के कारण रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकारों के कारण वह बहुत अभिमानी हो गई थी। दासी द्वारा वृद्धा की बातें सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गई और राजमहल के द्वार पे आकर वृद्धा रूपी माता महालक्ष्मी का बहुत अपमान किया। रानी द्वारा माता ने अपना इस प्रकार अपमान होते हुए देख वहां पर एक पल भी ठहरना उचित नहीं समझा।
और वे वहाँ से नाराज होकर चल पड़ी। रास्ते में माता को राजकुमारी श्यामबाला मिली। वृद्धा रूपी माता को उदास देख श्यामबाला ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता ने उन्हें सब बता दिया। तब श्यामबाला ने अपनी माँ की ओर से खुद कई प्रकार से क्षमा याचना की। तब माता महालक्ष्मी को उस पर दया आ गई। तब माता महालक्ष्मी ने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में सारा विधान बताया। यह दिन अघन मास का प्रथम गुरुवार था। श्यामबाला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह संपन्न हुआ, जिसके कारण वह सुख संपदा और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गई। अब वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक और ऐश्वर्य में रहकर अपने दिन बिताने लगी। इधर माँ लक्ष्मी जी का अपमान करने के कारण रानी पर उनका प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजमहल में रखी हुई सारी धन संपदा नष्ट हो गई। ऐसे में एक दिन रानी ने अपने पति से निवेदन किया कि स्वामी, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, वह धनवान और ऐश्वर्यवान है। यदि आप अपनी हालत उन्हें बताएंगे तो वे हमारी मदद जरूर करेंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास चल दिए। उनके राज्य में पहुंचकर एक नदी के किनारे विश्राम करने के लिए ठहरे। तब वहां रानी श्यामबाला की दासियों ने उन्हें बैठे हुए देखा तो विनम्रता पूर्वक उनसे पूछताछ की, और जब उन्हें यह पता चला कि यह रानी श्यामबाला के पिताजी हैं, तो उन्होंने जाकर रानी श्यामबाला को सारी बात बता दी। तब रानी ने अपने पिता के लिए सुंदर परिधान दासी के हाथ भेजे और बड़े ठाट बाट से अपने पिता को महल में बुलाया। मान सम्मान और ऐश्वर्य के साथ कुछ दिन अपने पिता को अपने महल में रखा। जब पिता जाने को हुए तो रानी श्यामबाला ने अपने पिता को एक घड़ा भर सोने की मोहरें दे दी। अब राजा भद्रश्रवा सोने से भरा हुआ घड़ा लेकर अपने राजमहल पहुंचे और अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया। जब उन्होंने वह घड़े का मुख खोला तो उसमें क्या देखा कि धन की जगह उसमें कोयले भरे हुए हैं। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप के कारण हुआ था। इस प्रकार उनके दिन दरिद्रता में बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी खुद अपनी बेटी से मिलने उनके राजमहल पहुंची। उस दिन मार्गशीर्ष माह का आखिरी गुरुवार था और रानी श्यामबाला ने उस दिन माता महालक्ष्मी का व्रत किया हुआ था। जिस समय रानी उनके महल में पहुंची उस समय श्यामबाला पूजा कर रही थी। श्यामबाला ने अपनी माता से भी महालक्ष्मी जी का यह व्रत करवाया। इसके बाद रानी वापस अपने महल आ गई। महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण रानी को अपनी धन संपदा राजपाट वापस प्राप्त हो गया। अब वह फिर से सुखपूर्वक ऐश्वर्य में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो उन्हें देख रानी को पुरानी बातें याद आ गईं। किस प्रकार उनके बुरे हाल में उनकी पुत्री ने उन्हें कोयले से भरा हुआ घड़ा भेंट किया था और उनके जाने पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला के वहां आने पर किसी ने उनका कोई सम्मान नहीं किया, बल्कि पिता के घर आने पर उनका अपमान ही हुआ। परंतु श्यामबाला को इस बात का कोई फर्क न पड़ा। उन्होंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय वह पिता के घर से थोड़ा सा नमक अपने साथ बांध कर ले गईं। जब वह अपने महल लौटी तो पति ने उनसे पूछा, पिता के घर से क्या लाई हो? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, जीवन का सार। राजा ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? तब श्यामबाला ने हंसते हुए कहा, आप थोड़ा धीरज धरिए, आपको सब पता चल जाएगा। फिर श्यामबाला ने सारा खाना बिना नमक के बनाने का आदेश दिया और राजा को परोस दिया। जब राजा ने खाना चखा तो उसमें नमक ना था, इसलिए वह अरुचिपूर्ण लगा। फिर श्यामबाला ने सभी खाने में नमक डाला, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने कहा, यही है जो मैं मेरे मायके से जीवन का सार लाई थी। अब राजा को उनकी बात समझ में आ गई। फिर दोनों पति पत्नी हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। पद्म पुराण के अनुसार माता महालक्ष्मी का यह व्रत और पूजन करने से
माता महालक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती है। इसी प्रकार माता कथा सुनने वाले और सुनाने वाले की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो सभी मिलके और प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। यह थी महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके उपयोग की होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।